क्या बाजार में एक बहुत बड़ा रिस्क इनबिल्ट है जो मार्केट इग्नोर कर रहा है, या फिर ऐसी स्थिति है हमारे बाजारों की या इवन ग्लोबल मार्केट की जो बहुत बड़े झटके को एब्जॉर्व करने के लिए तैयार है? परिस्थितियां आप समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ खाड़ी में एक बहुत तनावपूर्ण माहौल है, दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरें बेइंतहा बढ़ रही हैं, बॉन्ड यील्ड इशारा कर रहे हैं। फेड चेयरमैन की एक बहुत ही हार्श कमेंट्री फिर से आती है, एक इवेंट में बोल रहे थे क्रूड ऑयल $93 या उससे ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। नतीजे भी बहुत कुछ खास नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद मार्केट में एक रेजिलियंस है, एक अंदर से ताकत जिसको कहते हैं वो है। क्या ये ताकत सिर्फ इसलिए है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं और कुछ स्टॉक्स जो हमें दिखते हैं, ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, उनमें लोगों ने बहुत बड़ी पोजीशन ले रखी है और वो अभी बेच नहीं रहे हैं और इंडेक्स में इसीलिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है? और हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे करेक्शन आ रहे हैं, या फिर बाजार एक कोई बहुत बड़े ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा है, या वो हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसमें करेक्शन आ सकता है। क्या है बाजार की ये पहेली? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आज तो पूरी स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन मार्केट उसको झेल जाता है। ये परिस्थिति 2008 से 2018 से या उससे पहले के कई सारे इवेंट से बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, बदले हुए अमेरिका की तस्वीर है। ये है क्या दरअसल? क्या एक हाई रिस्क जोन में बाजार चल रहा है और हम उसको बार बार इग्नोर कर रहे हैं? ऐसे कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे। मेरे मन में तो डेफिनेटली पूरे हफ्ते यही रहते हैं कि ये बाज़ार क्या है, दरअसल समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग, किसी भी फंड मैनेजर से आप बात करिए, वो कहता है कि बहुत महंगा हो गया है मार्केट, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, वेट करना चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक बहुत सस्ते हो गए, फिर भी उनमें तेज़ी नहीं आ रही है, एफआई लगातार बेच रहे, फिर भी मार्केट गिर नहीं रहा है। तो ऐसे सवाल मन में मेरे आते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। इन्हीं का जवाब आज फिर से एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीकेंड शो में, वीकेंड अड्डा में, और यही आज हमारे ऑन द शो के टॉपिक्स भी हैं। इसी के इर्द गिर्द हम ताना बाना बुनने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल माजरा है क्या मार्केट का। बातचीत करने के लिए हमने जो अपने मेहमानों को बुलाया, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ गुरमीत चड्ढा जी हैं, बहुत अच्छे तरह से आप परिचित हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं कंप्लीट सर्कल के। जसप्रीत अरोड़ा जी हैं, CIO हैं रिसर्च एंड रैंकिंग के, बहुत अच्छे से ये भी हमें समझाएंगे, कई बार हमारे शो में आ चुके हैं। अभिषेक अग्रवाल जी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू पिकर हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर, और पंकज जैन जी SW कैपिटल के डायरेक्टर। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों की आप मदद करेंगे इस पहेली को, इस गुत्थी को सुलझाने में, समझने में कि मार्केट में दरअसल क्या रिस्क है। गुरमीत जी, आपसे शुरू करें। ये क्या एक बहुत बड़े रिस्क जोन में हम जिसको कह रहे हैं कि तलवार भांज रहे हैं और हमें डर नहीं है किसी का, जबकि डर की वो सारी परिस्थितियां जो आमतौर पे मार्केट में होनी चाहिए या होती हैं जिसमें डर लगता है, वो है? नीरज जी, बहुत बैलेंस्ड सिचुएशन में है मार्केट। एक डर होता है लिक्विडिटी फ्लाइट का, जब भी यूएस का यील्ड 5% हो गया है 10 ईयर का। तो एक लिक्विडिटी फ्लाइट होता है कि रिस्क एसेट से पैसा निकलेगा। एफआईएस सेलर भी है पिछले 2 महीने से, वो कुछ हद तक शायद बैलेंस हो रहा है डोमेस्टिक फ्लो से, कुछ हद तक बोलूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली ऑफसेट हो सकता है, कुछ हद तक हो रहा है। दूसरा रिस्क ये है कि यूएस में जो सेविंग्स है टोटल, वो $200 बिलियन से भी कम रह गई है। पीक कोविड में ये $2 ट्रिलियन होती थी। और 80% जो हाउस होल्ड है, उसके पास अब सेविंग्स नहीं है, वो डेट यूज कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड डेट यूज कर रहे हैं, बाकी लोन्स ले रहे हैं। और हाउसिंग एक जो डेटा है वो थोड़ा मिक्स पिक्चर दिखा रहा है, क्योंकि जिनका फिक्स रेट था वो तो ठीक है। जो नए तो अगर ये हाउसिंग में थोड़ा ट्रबल आता है, तो ये क्या ये क्रेडिट इवेंट बन सकता है, उसको देखना पड़ेगा। एक हालांकि तसल्ली की बात ये है कि जो सब प्राइम है वो सिर्फ इस बार 5% है। 2008 में ये बहुत बड़ा परसेंटेज का फिगर था। तो मेरे हिसाब से हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए। इसका इजी सोल्यूशन नहीं है। इतना डेट है यूएस में और रेट्स इतने ज्यादा हैं, और $1 ट्रिलियन का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट यूएस सरकार करेगी न्यू फ्यूचर में। और दूसरी तरफ वो पैसा भी प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि इनका डेट भी बढ़ता जा रहा है, और इन्फ्लेशन भी स्टिकी है। तो इसका ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा समय लगेगा निकलने में।
और एक क्रेडिट इवेंट का रिस्क आ सकता है। पर लिक्विडिटी फ्लाइट का जो रिस्क है वो कुछ हद तक जैसा मैंने बोला मैनेज हो रहा है। तो थोड़ा-सा कॉशन होने की ज़रूरत है। ऐसा कोई बहुत मैं नहीं बोलूँगा कि हम बहुत हाई रिस्क ज़ोन में हैं, पर डेफिनिटली कॉशियस होने की ज़रूरत है। दूसरा हमारे अपने बाज़ार में कोई बहुत यूफ़ोरिया नहीं है लार्जर मार्केट, थोड़ा स्मॉल मिड कैप में यूफ़ोरिया है। बट अगर आप निफ्टी को देखिए नीरज जी, एचडीएफसी और रिलायंस का दोनों का वेटेज 25% है। आईटी का वेटेज अगर आप ऐड करें, साथ में आप एचयूएल, एसबीआई और कुछ एक शेयर जोड़ें, तो लगभग 50% निफ्टी चला ही नहीं है या एक्चुअली 17,000 निफ्टी पे। तो लार्ज कैप स्पेस में और ब्रॉडर मार्केट में अगर निफ्टी 100 की बात करूँ, इतना कोई बहुत यूफ़ोरिया नहीं है। स्मॉल माइक्रो कैप्स में थोड़ा-सा है। तो मुझे बहुत हाई रिस्क नहीं लगता है, बट हाँ, डेफिनिटली थोड़ा-सा कॉशियस होने की बिल्कुल ज़रूरत है। नहीं, अभी आपने जो यूएस वाली बात कही ना, एक एक अपोलो वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट है। उन्होंने 8-10 पॉइंट में समझाने की कोशिश की कि मार्केट में क्या सिचुएशन बन रही है। उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि अब बस इससे ज़्यादा हाइक कर नहीं सकते आप यूएस में। एक भी हाइक आपने अगर की तो मार्केट टूट जाएगा बुरी तरीके से, क्योंकि आपने बताया ना कि वो सेविंग बची नहीं लोगों के पास। बहुत 0.2% के आसपास मेरे ख्याल में कुछ लोगों के पास सेविंग होगी, अगर अगर बुजुर्गों को छोड़ देते हो। डिलिक्वेंसी बहुत बढ़ रही है वहाँ पे, हर तरीके की क्रेडिट कार्ड वाली। उसके बावजूद देखिए डर नहीं है मार्केट में सर। खाड़ी में युद्ध चल रहा है, क्रूड भाग रहा है, बाइडेन साहब $100 बिलियन मांग रहे हैं और चाहिए एडिशनल। अभी कहाँ से आएगा वो, कर्जा ही तो लोगे आप, नोटें छापोगे। फिर भी मार्केट में डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? ये मतलब ये किस बात की तरफ इशारा करता है? या फिर हम लोग इतने निर्भीक हो गए कि देख लेंगे जो होगा? नीरज जी, उल्टा मैं इस बात से थोड़ा घबराता हूँ क्योंकि जो बड़ा इवेंट होता है कभी टेबल पे नहीं होता है। जब यस यस बड़ा यस यस। इवेंट जब टेबल पे नहीं होता है तभी वो इवेंट बड़ा होता है, तभी उसे हम ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और यूएस मार्केट भी अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिक रिकवरी जो यूएस की है काफी रिजिलियंट है। कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा देखिए, लेबर मार्केट देखिए, ओवरऑल उनके आप जीडीपी के आंकड़े देखिए। मेरा ये मानना है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि और रेट हाइक शायद ना हो, क्योंकि एक लैग इफेक्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अभी यूएस की एक कंज्यूमर डेट रिपोर्ट पब्लिश होने वाली है, शायद इसी महीने होगी बहुत जल्दी। उसमें आपको ये सिचुएशन सामने आएगी कि जो कितना डेट कंज्यूमर अपनी जो इन्फ्लेशन को और खर्चों को फाइनेंस करने के लिए कितना डेट यूज कर रहा है। और एक जो टारगेट था फेड का कि लॉन्गर एंड डील को बढ़ाने का, वो लगभग मीट हो गया है जी। क्योंकि लॉन्गर एंड पहले रिएक्ट नहीं कर रहा था जब यूएस फेड हाई कर रहा था, क्योंकि बाजार को लगता था कि सस्टेनेबल नहीं है, रेट कट्स होंगे। तो कुछ हद तक वो ऑब्जेक्टिव मीट हुआ है, क्योंकि अगर यूएस लॉन्ग 10 ईयर 5% के आसपास एंकर होता है, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व आपका जो है फ्लैट हो जाता है। शॉर्टर एंड को थोड़ा ज़रूर नीचे आने की ज़रूरत है, बट वहाँ फिस्कल स्पेंडिंग इतना ज़्यादा है कि वो हो नहीं पा रहा है। तो मेरा ये मानना है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, शायद पीक हमने देख लिया है फेड का। और थोड़ा-सा स्लो डाउन जो है वो बैक एंडेड होगा, तो वह हो सकता है कि फेड और हाइक ना करे या देखना चाहे 1-2 महीने बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट डिसीजन। ओके, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है डेफिनेटली। अग्रवाल साहब, आपको क्या लगता है, रिस्क जोन में है हम या सेफ जोन में है? नीरज जी, मुझे तो कहीं से भी कोई सेफ्टी वाली बात नजर आती नहीं है। लार्जली अगर मैं इस पॉइंट को एड्रेस करूं, जहां पे अभी तक हमारे मार्केट ने कोई बहुत बड़ा करेक्शन दिखाया नहीं है, जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर, 5% यूएस यील्ड एंड फर्दर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई कमोडिटी प्राइस सब है। मुझे लग रहा है इट्स ओनली बिकॉज हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी जो है बहुत रिजिलियंट है अगेंस्ट द ग्लोबल मार्केट्स एंड स्ट्रॉन्ग है। देयरफॉर अगर मैं जीएसटी कलेक्शंस को देखूं तो वो सारे नंबर अभी भी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। सो देयरफॉर इमीडिएट ट्रिगर ऐसे नहीं बन रहा है कि कोई ऐसी कोई फंडामेंटल में बदलाव हुआ हो जिसको देखे इमीडिएटली मार्केट करेक्शन मोड में चला जाए। हाउएवर, ये जो सर्कमस्टेंसेस जिसमें अभी ये पूरी चीज बनी हुई है, जहां पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं एंड टिपिकली इलेक्शन से पहले जहां पे इस तरह की अगर कोई रैली ऑलरेडी एक लेवल पे हो चुकी है तो वहां पे मार्केट वापस एक रैली नहीं देता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रहेगा। अपसाइड जो है वो मुझे लिमिटेड लग रही है। एंड यहाँ से अगर मार्केट 5-10% करेक्ट भी हो जाए, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप, देन आई वोंट बी सरप्राइज्ड। बिकॉज जो रैली हमने पहले भी कई बार शोज में मैंने ये बार बार चर्चा कही है
कि ये कुछ हिस्टोरिक जैसा हुआ है। एंड क्योंकि एक एफआई की एक इनफ्लो एक मैंने स्मॉल कैप में कई अरसों के बाद आई, और वहां पे टिपिकली जो है आपके पास एक लिक्विडिटी उतनी होती नहीं है, क्योंकि छोटे मझोले शेयर होते हैं, लार्जली कॉर्नर्ड होते हैं, इसलिए प्राइस के अंदर में हमने इतना बड़ा जंप देख लिया है। बट हाल एंड फिलहाल अगर हम मार्केट की चाल को देखें, तो जहां पे एक दिन मार्केट ऊपर जाता है, 2 दिन के बाद वापस करेक्शन आ जाता है, इसलिए ये भी एक इंडिकेशन है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, हम जैसे यहाँ पे आते हैं और चर्चा करते हैं, सी मार्केट जब ऊपर जाता है या मार्केट जब नीचे जाता है, तो ये कोई टाइम नहीं कर सकता, इट इज नॉट अ इमीडिएट एक्शन टू रिएक्शन, बट माहौल बनता है, कुछ चीजों की इंडिकेशंस आती है, और फिर हम उसे वॉच करते हैं और फिर देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ पे मूव हो रहा है। सो अभी जिस तरह की एनालिसिस चल रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे हिसाब से एक ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट के अंदर में अपसाइड से ज्यादा अब एक कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत डाउनसाइड दिखता है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी जो चले जा रहे हैं, जो अब एक्सेलरेट हो रहे हैं। पहले मुद्दा सिर्फ रशिया या यूक्रेन का था, अब तो यहाँ पे जो कि हमें पता ही है कि क्या हो रहा है इसराइल में एंड हमास के बीच में, बट इट्स नॉट अबाउट इसराइल हमास, नाउ इज गोइंग बियॉन्ड देम। हम्म, एंड धीरे धीरे करके अब ये एक पॉलिटिक्स, जो कंट्री की पॉलिटिक्स है वो वहां पे आएगी, तो कई जगहों पे हो सकता है सैंक्शंस आए, हो सकता है करेंसी के अंदर में मूवमेंट्स आए, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आशंकाएं हो सकती है। एंड देयरफॉर मेरे राय में हमें एक सतर्क रहने की जरूरत है, और कोई भी फ्रेश एलोकेशन करने से पहले मुझे लग रहा है कि कुछ कैश पे रह के एक थोड़ा सा करेक्शन देख के ही इन्वेस्ट करें। एक तरह का जो अभी किसी का तेजी का ट्रेंड चल रहा है, उसमें कैरिड अवे होने की अब कोई जरूरत नहीं है। मार्केट ने बहुत बड़ी रैली लास्ट 8 महीने में दे दी है, और अब थोड़ा सा रुकने का समय आ गया है। अभिषेक, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने